Amalgamation of man and machine. We are the Indian Coast Guard. वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड स्टेज है कब से प्रारंभ होगा, इसका जो एडमिट कार्ड है कब तक रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही डाउट है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके मन में यह भी डाउट है कि अब तक कुल मिलाकर जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए उनके बारे में बताइए। देखिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए, इसके विषय में कोई भी PDF इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो नहीं जारी की गई थी। इसका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है, कितना बढ़ सकता है, इस कट ऑफ के लिए आगे बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आपका जो सेकंड स्टेज का जो एडमिट कार्ड है कब तक रिलीज कर दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए आज 24 मई है और आज का दिन मिलाकर देगा तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है, क्योंकि आज 24 मई है और आपका जो लास्ट डेट रखी गई है 26 मई रखी गई है। अर्थात जिस भी कैंडिडेट ने अपना अब तक सेकंड स्टेज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे अब तक अपलोड नहीं किए हैं तो क्या है कि अपना अपलोड कर दें, क्योंकि अभी आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो आई थिंक सभी कैंडिडेट ने अपना अब तक कहीं ना कहीं अपना जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड कर दिए होंगे। और यदि किसी कैंडिडेट ने अब तक अपलोड नहीं किए हैं तो वो भी कैंडिडेट लास्ट वार्निंग है, सुन ले। यदि कोई कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करता है तो उसका क्या है कि कैंसिल हो जाएगा। तो आप वो बाद में देखते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। आपका जब सेकंड स्टेज का जब एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा, कैंसिल आपका वहाँ आ जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिटन एग्जाम को क्लियर करने के पश्चात यदि किसी कैंडिडेट के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो लगभग उसका 80% यहाँ से क्लियर ही है। अर्थात उस कैंडिडेट को अब यहाँ से बाहर निकालना कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी बात होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यह डाउट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कट ऑफ भी रिलीज़ की गई थी, जिस कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था उनके लिए सामने साफ साफ उनके नंबर भी मेंशन किए गए थे। लेकिन जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उन कैंडिडेट को वहाँ पर उनके जो नंबर है वो भी शो नहीं किए गए हैं कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो उसका एक यह भी रीज़न हो सकता है, यदि किसी कैंडिडेट के बिल्कुल कट ऑफ के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं, आपका यहाँ से देख सकते हो ये 67 कट ऑफ गई थी GD की, आपको पता होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। यदि किसी कैंडिडेट ने यदि कट ऑफ क्लियर कर लिया, उसका जो नंबर है वो भी 67 है, तो आई थिंक हो सकता था वो अपना सेकंड स्टेज ना देने जाता, क्योंकि उसको लगता है कि जब उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो हो सकता था कि उसको वहाँ से आउट कर दिया जाए। तो उन्होंने इसी को शायद यही उनके माइंड में बात रही होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना क्या है कि जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उनके नंबर भी शो नहीं किए हैं। तो आपका ये तो रही आज यह बात कि क्यों नहीं इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपका जो रिजल्ट में जब आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया था फर्स्ट स्टेज का, तो जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था तो उनके नंबर क्यों नहीं शो किए गए थे, तो यह भी रीज़न हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपकी जो पोस्ट है आपको पता होना चाहिए जो GD है उसके लिए 260 पोस्ट रखी गई थी, आपका डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 और मैकेनिकल के लिए हुई आपका 31, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी रखी गई थी, वहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसी आई थी। तो कैंडिडेट बोलेंगे इसका वैकेंसी से क्या दिया कि कहीं ना कहीं इस पर वैकेंसी पर डिपेंड करता है आपका जो कट ऑफ है कितना बढ़ेगा। और आपको पता होना चाहिए जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है और जितने भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं करीब करीब आपका कुल वैकेंसी का 4 से 5 गुना सेलेक्ट ही किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो पोस्टें निकाली गई थी आपका 358 पोस्टें आई थी और 358 पोस्ट का जब आप 4 से 5 गुना करेंगे तो करीब करीब आपका 1500 से 1600 कैंडिडेट ऐसे हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। आप यहाँ से एक अप्रॉक्स 1500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे, यह डेफिनेटली श्योर है। और ये सभी आपका जिसमें किसी सभी पोस्ट के लिए 1500 कैंडिडेट मैंने आपके लिए बता दी। आप यहाँ से इसका अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 आप यहाँ से लगा सकते हो, 7 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल के लिए उन्होंने हो सकता है कि आपका यहाँ पर SC के लिए 1 वैकेंसी है तो उसके लिए 4 से 5 कैंडिडेट को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया गया हो। और वहीं आपका जनरल के लिए यहाँ पर आप यहाँ से इसका भी 4 से 5 गुना कर सकते हो सकता है कि 17 से 18 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हों। तो आपका जितनी वैकेंसी होती है सेकंड स्टेज के लिए करीब करीब 4 से 5 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट ही किए जाते हैं। इस तरीके का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हमको देखने को मिला, चाहे आपका इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो।
तो इसका जो सेकंड स्टेज है बहुत जल्द प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो लास्ट है 26 मई है। तो 26 मई तक तो आपको अपना क्या है कि सेकंड स्टेज का डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने के लिए बोला है। तो उसके पश्चात क्या है कि वह देखिए कहीं ना कहीं जिस कैंडिडेट ने अपना जो सेकंड स्टेज का अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, कहीं ना कहीं उनका वेरीफाई करेंगे, एक साथ ही वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के पश्चात आपका वो एडमिट कार्ड डेफिनेटली निकाल देंगे। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, क्या या एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो कैंसिल तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होगा। हो सकता है आपका जो डेट है आगे पीछे हो सकती है, जिस तरीके से अक्टूबर वाला बैच इसमें बताया गया था, आपकी जो ज्वाइनिंग बताई गई इसमें अक्टूबर वाला बैच में बताई गई। आप यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड बैच है 2021 का, और आपकी जो ज्वाइनिंग होती है GDDV यांत्रिक की थोड़ी 15 से 20 दिन का इसमें गैप रहता है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ज्वाइनिंग होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर मंथ में आपकी ज्वाइनिंग डेफिनेटली करा दी जाती है, चाहे आपका इंडियन कोस्ट गार्ड हो चाहे आपका नेवी हो। इस तरीके का प्रोसेस चलता है, चाहे आपका GD हो, DV हो, यांत्रिक हो। तो आपका देखा जाए तो आज 24 मई हो चुकी है और 26 मई तक इनका लास्ट डेट रखा गया है। तो उसके बाद यह वेरीफाई भी करेंगे और वेरीफाई करने के पश्चात इस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाएगी तो उसको क्या है कि वो कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो आपका जो एडमिट कार्ड है, आई थिंक आपका एडमिट कार्ड 10 जून तक रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप अपने एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो आपका जो एडमिट कार्ड है डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो आपका एडमिट कार्ड। तो जो भी कोई कैंडिडेट जिस कैंडिडेट के मन में डाउट है तो 10 जून ध्यान रखिए, 10 जून तक उसका आई थिंक डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा करीब करीब उसके 7 से 8 दिन बाद आपका सेकंड स्टेज प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि वह आप आराम से आपको 7 से 8 दिन का समय देंगे। क्योंकि देखिए सेकंड स्टेज के लिए जिस कैंडिडेट ने जो सिटी सेलेक्ट की होगी जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था, तो उसी के बेस पर वो अपना देखिए सेकंड स्टेज के लिए देंगे कि आपका जो सेकंड स्टेज है किस स्थान पर आपका सेकंड स्टेज होगा। तो कहीं ना कहीं आपका 7 से 8 दिन पहले ही बताकर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जब सेकंड स्टेज प्रारंभ होगा उसके 7 से 8 दिन पहले आपका सेकंड स्टेज का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज का जब एडमिट कार्ड आपका आई थिंक 10 जून तक डेफिनेटली आ जाएगा और सेकंड स्टेज आपका मिडिल जून या फिर लास्ट जून में प्रारंभ हो जाएगा। तो अब तक इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता, आई थिंक इसका थर्ड स्टेज भी अब तक प्रारंभ हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आपको भी पता होना चाहिए। और बहुत सारी स्थितियाँ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और बहुत सारी सिटियाँ कहीं ना कहीं बंद पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि आपको पता है इसमें यही सावधानियाँ बरतने को कही जाती हैं कि आपको अधिक से अधिक पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी है, पब्लिक इलेक्ट नहीं करनी है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर विराम लगा हुआ है। तो आपका जो सेकेंड स्टेज है डेफिनेटली आपका जून मिडिल या फिर लास्ट जून में प्रारंभ हो जाएगा। तो होना था तो आपका अप्रैल और मई में भी हो जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट देखने को मिला है। और सेकंड स्टेज का आपको पता है 1 से 2 दिन का आपको वहाँ समय लगेगा। तो जो भी कोई कैंडिडेट सेकंड स्टेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा देखिए कहीं ना कहीं डिमोटिव है, तो आप बिल्कुल डिमोटिव ना हो। आपका सेकंड स्टेज प्रारंभ होगा, डेफिनेटली होगा। और फिजिकल को लेकर आप अपने माइंड को क्लियर करते जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं 7 मिनट में आपको मैं बार बार यही आपके लिए दोहराता हूँ, जब आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो 7 मिनट आपको 1600 मीटर क्लियर करनी पड़ेगी। मैं आपका 20 स्क्वाट्स रखी गई हैं, 10 पुशअप रखी गई हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि मैंने डिफेंस के लिए देखा है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, 20 से 30% कैंडिडेट केवल PFT में ही आउट देखने को मिलते हैं आपका। तो कहीं ना कहीं ये कि बहुत ही बड़ा रेशियो देखने को मिल जाता है, 20 से 30% केवल आपका फिजिकल में ही आउट हो जाते हैं, चाहे डिफेंस में देखिए एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो। तो आउट किस में होते हैं, कोई कैंडिडेट पुशअप भी नहीं लगा पाता है, कोई कैंडिडेट स्क्वाट्स ही नहीं लगा पाता है, कोई कैंडिडेट रनिंग भी नहीं क्लियर कर पाता है। तो आपके पास समय मिल रहा है आपको, तो इस समय का उपयोग करें। और जो भी कोई कैंडिडेट आई थिंक अपने PFT को क्लियर कर लेगा तो उसका तो सिलेक्शन हो जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल श्योर होने चाहिए। और इसमें आपको पता है मेडिकल भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है जिस तरीके से एयरफोर्स द्वारा लिया जाता है। तो इसमें वो पॉइंट इग्नोर किए जाते हैं, जैसे आपका ECG में बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, इधर एयरफोर्स में आपका एक्सरे में भी बहुत सारे कैंडिडेट आउट हो जाते हैं। तो इसमें आपका यह 2 पॉइंट कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट वाले काम करते हैं। तो मेडिकल और आई थिंक मेडिकल इनिशियल मेडिकल आपका PFT के बाद ही होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। तो सेकंड स्टेज में पहले आपको यही फर्स्ट स्टेप क्लियर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगे तभी तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 1 से 2 दिन का यह प्रोसेस रहेगा सेकेंड स्टेज का। तो आप अपने माइंड में इस बात को क्लियर कर लें और अभी से अपना क्या है कि प्रैक्टिस
बिल्कुल जारी रखें, प्रैक्टिस को ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता है 7 मिनट में आपको 1600 मीटर क्लियर करनी है। तो आपको रनिंग भी करनी है, उसके बाद आपको स्क्वाट्स पुशअप ये सब कुछ लगाने हैं। और देखिए जब मैं आपके लिए रिव्यू शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पर पीएफटी में इस तरीके से कैंडिडेट आउट हो रहे हैं। मैं पहले ही आपको बताता था कि आप अपना सेकंड स्टेज में पीएफटी पर पकड़ बनाकर चलें, लेकिन बात को इग्नोर करते हैं कैंडिडेट, और जो बात को इग्नोर करते हैं आई थिंक उनको पीएफटी में बाहर होना ही पड़ता है। तो आप अपना इन पर रेगुलर प्रैक्टिस करें और किस तरीके से पुशअप लगवाई जाती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस पर आपका कहीं ना कहीं होल्ड भी करवा देते हैं, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मात खा जाते हैं। वहीं आपका स्क्वाट्स में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो उठक बैठक भी नहीं लगा पाते हैं। तो इन पर पकड़ बनाएं और अपना जो देखिए कहीं ना कहीं अपना जो सक्सेस और उसमें आगे बढ़ें, और आपका जो शॉर्ट लिस्ट आई थिंक जब आपका फाइनल मेरिट आए तो उसमें आपका आसान काम हो जाए। तो और आपका जो ज्वाइनिंग है अक्टूबर में हो या फिर आपका लास्ट मंथ में हो, दिसंबर में हो, या फिर आपका नेक्स्ट 2022 में हो, और जब तक आपका कंडीशन आपके फेवर में नहीं आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है और डिले भी होता है, ज्वाइनिंग पर भी प्रभाव इसका देखने को हमें मिलता है। क्योंकि किस तरीके से आपको पता है कि इंडियन नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स हो, इनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं इसके कारण बदलाव भी इसमें देखने को मिला। 2 से 3 महीने लेट भी हुई है किसी किसी की ज्वाइनिंग। और आपको पता होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ज्वाइनिंग थी पिछली बार अभी आपका फरवरी और मार्च में ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग भी आपका अक्टूबर में हो जानी थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस देखने को मिलता है, टाइम लगता है, लेकिन कंडीशन अपनी फेवर में बनाओ। आप यहाँ से अपना पीएफटी को लिए अपना क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करो। तो थैंक्स, आपको यही बताना था और डेट मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। थैंक्स।